ये पहली बार था जब मैं जादू सीख रहा था। बाकी सभी लोग बहुत ही आसानी से पोर्टल खोल पा रहे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं सिर्फ कुछ छोटी छोटी चिंगारियां ही निकाल पा रहा था। द एंशिएंट वन मेरी प्रोग्रेस देखने आई। मैंने उनसे कहा कि मेरे हाथों में चोट है और शायद इसी वजह से मैं पोर्टल नहीं खोल पा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कोई बहस नहीं की, बल्कि एक दूसरे मास्टर को पास बुलाया। उस आदमी ने बस अपना हाथ घुमाया और हमारे ठीक सामने एक एकदम परफेक्ट पोर्टल खुल गया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए सिर्फ बहाने बना रहा था। इसके बाद एंशिएंट वन मुझे सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले गई। वहाँ की बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थी। तापमान -50 डिग्री था। इतनी ठंड जो किसी भी इंसान की 10 मिनट में जान ले। वो मुझे वहीं छोड़कर पोर्टल बंद करके वापस चली गई। जिंदगी और मौत के बीच झूलते उस पल में मेरे अंदर कुछ जाग उठा। जैसे ही वो सोच रही थी कि मुझे वापस लाना चाहिए या नहीं, अचानक उनके सामने एक पोर्टल खुल गया और बर्फ में जमने से ठीक पहले मैं वहाँ से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरे सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। मैं छुपकर प्रतिबंधित लाइब्रेरी में जाने लगा। वहाँ से जादू की किताबें चुराकर स्पेस स्पेल्स पढ़ने लगा। मैं अपनी नींद में भी अभ्यास करने लगा था। कुछ ही दिनों में मैंने हर मंत्र में महारत हासिल कर ली, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं था। मुझे और भी शक्तिशाली और वर्जित मंत्र सीखने थे। इसलिए मैंने एक सील की हुई किताब निकाली, अपने हाथों से इशारे किए और किसी तरह आई ऑफ अगामोटो को एक्टिवेट कर दिया। मैंने समय को पीछे करने वाला एक टाइम स्पेल पढ़ा और उसे एक आधे खाए हुए सेब पर आजमाया और उसे वापस पूरा होते हुए देखा। इसके बाद मैंने उस पुरानी किताब के 2 फटे हुए पन्नों को वापस पहले जैसा कर दिया। उन पन्नों पर मुझे एक बहुत बड़ा राज मिला, एक ऐसा राज जो मेरे लिए नहीं था। इससे पहले कि मैं और गहराई में जा पाता, मेरे चारों तरफ की जगह टूटने लगी। अलग अलग आयाम एक दूसरे से टकराकर ढहने लगे। मैं हमेशा के लिए एक अंतहीन लूप में फंसने ही वाला था। लेकिन तभी मेरा साथी जैक सही समय पर आ गया और उसने मुझे बाहर खींच लिया।